की जय हो। समस्त माताएं एवं बहनों से हमारा विषय। व्यास भगवान यहाँ पे आपके द्वारा पुराणों की रचना तो की साथ ही आप साक्षात्कार शिव के रूप में शिव पुराण का कथा वाचन कर रहे हैं। हम जिन महात्माओं के कानों में कुंडल पहने होते हैं उनको हम शिव भगवान ही मानते हैं। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती बाबा करेगा कर जोड़ के बोली तेरी आरती भोला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के बोले तेरी आरती हम बोले तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के बोले तेरी आरती हम बोले तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के। लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्त गुलचंपक पाटलज्जे नागजात कर वेद रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरेवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तानि परमेश्वर। श्रीमद् पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए संत समाज की जय, बोलिए ढेरनाथ महाराज की जय, बोलिए बसपई माता की जय। जय जय श्री राधे श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्याय जय भोले। दरियो जी थोड़ा सर बात गुरु जी। हाँ आशीर्वाद दे दो। जय हो। यस्यासते हृदय संवित् तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्गा विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं
कृष्ण वंदे जगत गुरु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन कियो नासत विघ्न अनेक। गोरक्षनाथ शिव महिमा गुरुदेव चरणों प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सभी लोग प्रेम से बोलिए श्री भोलेनाथ की, श्री शंकर भगवान की, श्री गोरक्षनाथ जी महाराज की, श्री ढेरनाथ जी महाराज की, श्री सिद्धाईनाथ जी महाराज की, श्री सतगुरुदेव भक्ताईनाथ जी महाराज की। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। ओम शिव जति गोरक्ष बाल जति गोरक्ष 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 शिव जति गोरक्ष बाल जति गोरक्ष।
जति गोरख बाल जति गोरख अपने अपने गुरु महाराज की श्रीमद् शिव महापुराण की आनंद मंद कौना मनालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान के स्वरूप यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे माताओं बहने हमारे भक्तगण सभी के हृदय में विराजमान सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी सभी के हृदय में विराजमान उस छवि को हम प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में साक्षात दंडोत प्रणाम करता हूँ। आज कथा के द्वितीय दिवस है। कल आप लोग ने भगवान के अमर कथा सुने, दैत्यों का संहार सुने, दर्शन किया। कल की कथा में भगवान भोले बाबा का विवाह महोत्सव है। कल का दिन तो भोले बाबा की तैयारी थोड़ा धूमधाम से आप लोग अवश्य कर आएंगे। सभी लोग जहां तक कि पीला वस्त्र पहन कर आए, क्योंकि भोले की बारात है। और ऐसे नहीं, भोले की बारात में सभी लोग बड़े छोटे, गुरुजी भी सभी लोग, क्योंकि भोले बाबा अड़भंगी हैं, उनके बारात में सभी लोग होना चाहिए। अगर इस जंगल से किसी रूप में आ जाए भगवान के भक्त भी, वो भी इस गढ़ में शामिल हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है। इस ढेरनाथ नगरी और ढेरनाथ मठ बड़ी सौभाग्य की बात है। कहते हैं जहां भाव देखा है वहां प्रेम देखा है, जहां भाव देखा है वहां प्रेम देखा है। मगर प्रेम में एक शब्द ऐसा होता है कि जैसे बारिश हो रही थी, हम तो मन में विचार किए कि लगता है कि जोर से बारिश आ जाएगी, मगर गुरुदेव की कृपा, उन्होंने आकर बारिश में बैठ गए। महाराज बोलिए सतगुरु भगवान की। गुरुदेव जी तो आकर बारिश में बैठ गए, बारिश शांत हो गई। आप लोग के सामने दर्शन किया आप लोगों ने, तो देखिए गुरुदेव की महिमा है। थोड़ा बहुत तो बारिश में होना चाहिए। तो इस देवनगरी सूत जी कहते हैं कि हे महाराज, इस भाव से बहुत से सारे भगवान के भक्त के पार हुए हैं,
कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते रचन वचनमेकं केवलं चाकलये ध्रुपदमपि यातो ध्रुयं न तास्मि सकल कुशल पात्रं केवलं चाकलये। नारद जी कहते हैं कि हे महाराज, कयाधु नंदन ध्रुव जी भी इस भाव से तपस्या करके पार हो गए। ये तो देवभूमि है, यहाँ पर तो सभी लोग तपस्या ही कर रहे हैं, क्योंकि इतने ऊपर पहाड़ पर चढ़ना उतरना सबकी बस की नहीं है। ये देवलोक धर्म नगरी है। तो ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त थे और उन्होंने ऐसी तपस्या किया कि भगवान के धाम चले गए। जब भगवान के धाम जा रहे थे उसी समय मृत ने वहां पर आ गए। कहने लगे ध्रुव जी आप कौन हो? कहने लगे मैं मृत हूं। कहने लगे आप मेरे सर के ऊपर पैर रखकर और विमान में चढ़ जाइए। महाराज देखो, भगवान के भक्त से उस मृत को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी ने उसके सर पर पैर रखे और रखकर विमान पर चढ़ गए। ध्रुव जी ने अपने धाम को गए महाराज और वहीं से उसकी मुक्ति मिल गई। तो कहते हैं कि भगत से भगवान से बड़ा भक्त होता है। अगर हम भक्त की शरण में जाएंगे तो हमारी अवश्य मुक्ति मिलेगी। भाव कुभाव अनख आलसम। आप भोजन करते हैं उससे भगवान का भी नाम लीजिए। एक समय एक आदमी खेत में काम कर रहा था, किसान बैल खेत जोती कर रहा था। महाराज को भी कहने लगे कि हरि का नाम लेने लग गया। उस पर हरि प्रसन्न हो गए। कहने लगे महाराज हरि ने कितना जोर से धूप कर दिया है। उस समय वो भी भगवान के नाम ले रहा है। भाव कुभाव अनखे आलस हो, नाम जपति मंगल सिद्ध हो। भाव कुभाव करते हो। भाव कुभाव भाव अनखे आलस हो, नाम जपति मंगल सिद्ध हो। भाव नाम कुभाव अनख आलसम। भाव कुभाव अनख आलसम। तो हमेशा भगवान के गुण अनुवाद करते रहिए। आलस करना तो वो हमेशा ही नीच योनि में जाता है। अगर सुबह आपको 5 बजे से उदय से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठेंगे तो सुबह आपका मूड फ्रेश रहेगा और अच्छे भगवान के घर परिवार में सबको शांति मिलेगी। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, जो देवनगरी है वो भी वृंदावन के, और वृंदावन है वो भी देवनगरी है, क्योंकि देवनगरी और वृंदावन का कभी अंत नहीं होता है। व्यास जी ने कहते हैं कि हे राजन, ब्रज के नंदलाला की राधा जी की सांवरिया, भोले बाबा ने वहां पर भगवान के हमेशा हर रूप में जाते हैं वृंदावन में। कहते हैं कि हे देवकी नंदन, भगवान के वो भी एक अवतार थे, मगर स्वयं अवतार थे वो तो, मगर उनको कोई समझ नहीं पाया।
ब्रज के नंदलाला की राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुआ। तो भगवान के दर्शन मात्र से हमारा दुख दूर हो जाता है महाराज। भाव को प्रेम से ताली बजाते हैं। ले कहाँ सो रहा है मुरली वाले, कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मुरली वाले कहाँ सो रहा है, मुरली वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मुरली वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बंसी वाले बोले की मुरली वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मुरली वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जब से आया है कलयुग जमाना, मुरली वाला हुआ है रवाना। जब से आया है कलयुग जमाना, मुरली वाला हुआ है रवाना रवाना। मुरली वाला हुआ है रवाना रवाना, मुरली वाला हुआ है रवाना। और साप हंसता धर्म रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मुरली वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मोहन प्यारे कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। इनको साया समझते भी अपना, आज कोई मुरली वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो भोले बाबा है वही विष्णु है और विष्णु ही भोले बाबा है।
दोनों की इच्छा से होती है सारे काम। कहते हैं कि भोले बाबा संहार करते हैं और जो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, मगर रचना तो करते हैं मगर जो हमारे शरीर में जो पंच महाभूत रहे वो विष्णु भगवान दान करते हैं। इस तरह से महाराज व्यास जी ने सनकादिक ऋषि को उपदेश दे रहे हैं। एक समय पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थी और अकेली बैठी हुई थी। महाराज मन में विचार कर रही थी कि मैं भोले बाबा के साथ में सभी देवी देवता के पास निमंत्रण देने पर हम दोनों वहां पर चले जाते हैं। उनके इतने सुंदर सुंदर महल हैं और हमारे पास ये कैलाश पर्वत, यहाँ पर कुछ नहीं है। महाराज उन्होंने मन में विचार करने लग गए। भोले बाबा आए महाराज और कहने लगे कि देवी तुम इतना निराश क्यों बैठी हो। पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, सभी देवी देवता के सुंदर सुंदर महल हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। भोले बाबा कहने लगे, देवी ये क्या चिंता की बात है, हमारे पास ही महल हो जाएगी। उसी समय माता जी की आज्ञा से भोले बाबा ने विश्वकर्मा को याद किए। उन्होंने आए विश्वकर्मा जी और अपने मन से सुंदर महल का निर्माण किया। जब महल बन गई तो पार्वती जी की इच्छा हुई कि महाराज हम दोनों इस घर में प्रवेश करेंगे। सभी देवी देवता को निमंत्रण दिया गया। सभी देवी देवता, गंधर्व, गंधर्या सभी महाराज वहां पर आए। सभी उस महल में प्रवेश किए। महाराज ब्रह्मा जी सबसे पीछे रह गए। पार्वती जी ने कहने की, महाराज क्या आपको हमारी महल अच्छा नहीं लगी। ब्रह्मा जी संकोच से पड़ गए। कहने लगे, महल तो अच्छी है मगर शनि का फल में द्वेष है। महाराज पार्वती जी को चिंता हुई कि महाराज इतना सुंदर महल, सभी देवी देवता यहाँ पर पधारे हुए हैं और जब शनि का ही प्रकोप है तो महल में जाना अच्छा नहीं है। पार्वती जी ने भोले बाबा को शनि लोक में जाने को आज्ञा दी। भोले बाबा महाराज वहां पर चले गए और जाकर शनि से प्रार्थना की कि महाराज पार्वती जी के कहने पर मैं सुंदर महल बनाया हूं, आपकी दृष्टि वहां से हटा लीजिए। शनि जी हाथ जोड़ कहने के, महाराज मैं कौन होता हूं आपके ऊपर मैं कृपा शनि प्रकोप करने वाला। मैं तो आपका दर्शन पाके महाराज धन्य हो गया। महाराज उधर भोले बाबा शनि से आज्ञा लेकर और जैसे वहां से आने लगे, शनिदेव से कहने के महाराज कुछ वर मांग लो। शनिदेव जी कहने के, महाराज आपका नृत्य बहुत दिन हो गया, मुझे देखने की इच्छा हो रही है, कृपा करके आप हमें अपना नृत्य दिखाइए। इस तरह से महाराज भोले बाबा ने डमरू बजाकर और शनिदेव के आगे बहुत सुंदर नृत्य किए और भोले बाबा वहां से कैलाश पर्वत पर आ गए। पार्वती जी ने उस महल को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि जिस पर शनि का प्रकोप है। पार्वती जी ने मन में विचार करने लग गई कि ऐसा महल का क्या करना है। शंकर भगवान वहां पर आए और देखने लगे कि पार्वती जी ने आपने यह क्या कर दिया। कहते हैं जिसका भाव होता है
गुरु का आशीर्वाद होता है वही आगे बढ़ सकता है। पार्वती जी ने कहले कि महाराज ना हम दोषी हैं ना शनिदेव दोषी है, ये दोषी तो संसार है। इस तरह से महाराज भोले बाबा ने वहां पर तपस्या करने लग गए और मन में विचार करने लगे। एक व्यक्ति ने एक ज्योतिषचार से पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी। ज्योतिष ने बताया कि महाराज आपकी मृत्यु इस जगह पर होगी। स्थान बता दिया और समय बता दिया। उस व्यक्ति ने समय अनुसार देखकर और अपने घर से निकल गया। कहने लगी ना मैं घर रहूंगा ना ही मेरी मृत्यु होगी। इस तरह से महाराज वहां से उस व्यक्ति ने घर से निकल गया और बहुत दूर चला गया। जल्दी जल्दी जा रहे थे, रास्ते में एक घुड़सवारी आया। कहने लगे महाराज आप कहां जा रहे हो। कहने लगे कि मेरी मृत्यु है, इसीलिए मृत्यु के डर के भय से मैं घर छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूं। मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। अरे मरना तो सबको है, हमें भी मरना है, आपको भी जाना है, मगर ऐसा कुछ कर्म करके जाए, ऐसा कर्म कर ले कि इस भाव सागर से जाए तो हमें याद कर ले। कुछ कर ले कर्म तेरा बन जा धर्म, पाछे पछताएगा, तेरे कोना पार बसावे, बुढ़ापा बैरी आवेगा। ऐसा कर्म करो कि हमेशा भगवान को याद करो। इस तरह से महाराज उस ज्योतिषचार्य ने उसके कहने अनुसार जाने लग गया और घुड़सवार उसको अपने ऊपर घोड़े पर बैठा लिया। वही मृत्यु था महाराज। वो थोड़ा दूर घुमाकर जिस जगह पर उसकी मृत्यु थी उस स्थान पर उसको लेकर चले आए और कहने लगे देखो मैं ही तुम्हारा मृत्यु हूं और मैं ही तुम्हारा काल हूं। इस तरह से भगवान के हमेशा गुणा अनुवाद करना चाहिए, हमेशा भाव रखना चाहिए। गोरखनाथ जी कहते हैं जन्माद्यस्य तोन्वयादितर्दश चारथे स्वभिज्ञः सुराट तेनो ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मिथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। महाराज जी गोरखनाथ जी का कोई मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, वो भी एक अजन्मा थे। वो भी एक अवतार थे। और उन्होंने ऐसे प्रकट हुए कि उन्होंने एक तपस्या के रूप में, एक भाव के रूप में और ऐसे प्रकट हुए कि युग का ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए। योग विद्या के भाव और योग विद्या के शब्द के लिए प्रकट हुए महाराज। उन्होंने अजन्मा था,
कहते हैं कि दैविक ब्रह्म सूत्र से और अर्थात ब्रह्म सूत्र से और ब्रह्म यत्र सूत्र से इस श्लोक में किसी देवी और देवता के नाम नहीं है। कहते हैं सत्य तो वही है जो पहले था और अभी है और आगे चलकर रहेगा। कहते हैं जन्मादेस्य यतः। गोरखनाथ जी ने ढाका बंगाल में उनका वहां पर प्रादुर्भाव हुआ था। अर्थेषु भिज्ञः, उन्होंने एक जंगल में जय श्री भोलेनाथ की, बोले शंकर भगवान की। गोरखनाथ जी के ऊपर कोई मोह माया और ममता नहीं लगती थी महाराज। मुह्यन्ति सूर्यः। गोरखनाथ जी ने जब इस धरती पर आए तो योग के लिए आए। योग उन्होंने महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र पड़ता है, अनुपाम शिला, वहीं पर विराजमान थे महाराज। क्योंकि जो त्र्यंबकेश्वर है शिव की ज्योतिर्लिंग है महाराज, वहां पर धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कहते हैं कि जो तीनों धाम में त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है वो सबसे महान है, क्योंकि वहां पर शिवलिंग के 3 हैं। जब तक उस तीनों को हाथ नहीं लगाओगे दर्शन भाव से नहीं होता है। वहां पर त्रिदेव महाराज ब्रह्मा और विष्णु है, और वहीं पर गोरखनाथ जी भी हैं। वहां पर गुप्त गोदावरी है जो ऊपर जटा फटकार से अनुपाम शिला होते हुए त्र्यंबक क्षेत्र को पधार रही है। कहते हैं सत्य तो वही है महाराज, सत्यम परम धीमहि। जो हमारे सामने है उसी को हम सत्य कह सकते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सड़ाणाम सताम। वेद्यो वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयो नमोलनम। श्रीमद महाशिवमद महापुराण महाकृते किं वा परेश्वरे सद्यो हृदये वर्ध्यते यत्र तिसृभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। कहते हैं कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। तुलसी गोस्वामी जी ने कहते हैं रामचरितमानस में, धर्म न दूसर साथी समान। धर्म न दूसर साथी समान। धर्म न दूसर साथी समान। आगम निगम पुराण बखाना। पुराण बखाना। धर्म न दूसर साथ समाना।
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बढ़कर कोई सत्य नहीं है महाराज। जो सत्य पहले था और अभी है और जो आगे रहेगा उसी को हम सत्य कहते हैं। शिव पुराण में कहते हैं भोले बाबा की विद्या वास्तवत्र से वस्तु शिवदम। कहते हैं कि जो विष्णु है वही शिव है और शिव वही विष्णु है। तो चाहे हमें भजो चाहे शिव को भजो, दोनों एक ही है। गोरखनाथ जी महाराज एक योगी पुरुष हैं और उन्होंने भाव से देखा है। आइए भगवान के इस गोरखनाथ जी के बारे में भजन के माध्यम से गाते हैं और आप लोग सभी लोग प्रेम से ताली बजाएंगे। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, 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 जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार सूरत तेरी बड़ी प्यारी अखियां है नूरानी, सूरत तेरी बड़ी प्यारी अखियां है नूरानी, सूरत तेरी बड़ी प्यारी अखियां है नूरानी, सूरत तेरी बड़ी प्यारी अखियां है नूरानी। नजर उतारूं तेरी योगी जाऊं मैं बलिहारी, नजर उतारूं तेरी योगी जाऊं मैं बलिहारी। योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। तेरा दर्पण अर्पण मांगू और न मांगू कुछ भी, तेरा दर्शन अर्पण मांगो और न मांगो कुछ भी, तेरा दर्शन अर्पण मांगू और न मांगू कुछ भी, तेरा दर्शन अर्पण मांगो और न मांगो कुछ भी। तेरी एक मुस्कान पे योगी, तेरी एक मुस्कान पे योगी दौलत मान बढ़ाई। योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, योगी रे
सबसे प्यारा सत्संग सबसे न्यारा तेरा रूप है सबसे प्यारा सत्संग तेरा न्यारा तेरा रूप है सबसे प्यारा सत्संग तेरा न्यारा सबको नाच नचाए योगी दौलत मान बढ़ाए सबको योग नचाए योगी दौलत मान बढ़ाए हाँ हाँ योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में जाने ना जग को खबर सब होगी जाने ना जग को खबर सब होगी योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में मेरा दिलवर मेरा रहमत तुझ पर है निराला मेरा रहमत तुझ पे है निराला मेरा दिलवर मेरा रहमत तुझ पर है निराला मेरा रहमत अब होगी ओ जाने ना योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में जादू है तेरे प्यार में जाने ना जग को खबर कब होगी जाने ना योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में योगी क्या जादू है तेरे प्यार में क्या जादू है तेरे प्यार में क्या जादू है तेरे प्यार में बोले शंकर भगवान की गुरुदेव महाराज की जय। योगी रे के जादू है तेरे प्यार में। महाराज योगी तो ऐसे होते हैं, उनका मन आप लोग के कब हर लेंगे किसी को पता। गोरक्षनाथ जी महाराज